मेरे साथ बोलो ए ए बी। बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार, खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान साथियों, राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत दुधारू पशुपालकों के लिए 2 दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन पशुपालन व कृषि विभाग की ओर से जिला सोलन में दिनांक 10 फरवरी 2016 को किया गया, जिसमें पशुपालक कृषकों को विभाग द्वारा अच्छी नस्ल के दुधारू पशुओं की संख्या बढ़ाने और साथ ही साथ दूध उत्पादन में बढ़ोतरी करने की ओर भी प्रेरित किया गया। पशुओं की ओर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए उतना नहीं दिया जा रहा है, ये तो आप सभी जानते ही हैं। लेकिन पशुपालन ही वो व्यवसाय है जो शुरू होते ही पशुपालकों को आमदनी देना शुरू कर देता है। इस शिविर में पशुपालकों के सवालों, समस्याओं का समाधान वहां पर उपस्थित कृषि और पशुपालक विशेषज्ञों ने किया। इस शिविर में न केवल कृषि संबंधी बल्कि गैर कृषि क्षेत्रों की भी जानकारी पशुपालकों ने प्राप्त की। आपको बता दें, DC सोलन श्री मदन चौहान ने इस मौके कृषकों को जागरूक होने, ग्रामीण क्षेत्र में फैले किसी भी व्यवसाय को चुनने, शिद्दत से उस कार्य में जुटने और विभागीय अधिकारियों से जुड़े रहने की ओर प्रेरित किया। महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री ने चलाई है जो सिंचाई के बारे में है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो उसके लिए भारत सरकार से फंड अपेक्षित हैं। ये जो स्कीम है वो टाइम बाउंड तरीके से ही पूरी करनी है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसमें जो है अभी हमने तैयार करनी है। तो आपके पास ब्लॉक से अगर कोई कभी अपने मन में सुझाव हो कि आप अपनी खेती बाड़ी को जो है वो कैसे सिंचाई अगले 5 साल तक क्या प्रोविजन आप कर सकते हैं, क्या आपके इलाके की आवश्यकता है, तो वो आवश्यकता आप जो है जरूर अपने ब्लॉक में या ये कृषि अधिकारी है इनको जरूर लगाएं।
कि साहब ये हमारे गांव के लिए इस तरह की स्कीम बड़ी फिजिबल होगी, वो चाहे लिफ्ट इरिगेशन स्कीम बनती है, चाहे कोई ग्रेविटी की स्कीम बनती है, या कोई उसमें जो है नल कूप लगाने की स्कीम बनती है, थोड़ा उससे एरिया स्पेसिफिक जो है वो कवर होता है, तो वो एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना अभी शुरू होने वाली है। मेरा ये कहना है कि जब आपने अपना खेती बाड़ी से, अपने घर से भी आप निकले हैं बाहर, तो इसको जो है ज़रूर यहाँ पे आप अपनी नॉलेज बढ़ा के जाएं, अपने डाउट 100% क्लियर करके जाएं। ठीक है, प्रभु ने जो है बड़ा इतने दिनों महीनों का सूखा पड़ा हुआ था, थोड़ी सी बारिश आई है, और मैं समझता हूँ कि हम सभी के जहाँ ये स्वास्थ्य के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, वहीं आपके पशुओं के लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी खेती बाड़ी के लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं उम्मीद करता हूँ और प्रभु से दुआ करता हूँ कि हमारा ज़िला जो है दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। आप प्रोग्रेसिव फार्मर की वजह से इस ज़िले का नाम बहुत ऊंचा है। आप बड़ी एग्जॉटिक जो है यहाँ पे वेजिटेबल उगाते हैं, और अच्छी यहाँ पे हमारी उन्नत किस्म की खेती होती है, और यही उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल यहाँ से दिमाग फ्रेश करके, तरोताज़ा चीज़ें सीख के, अपने मन की सारी शंकाएं दूर करके आप जाएं। आपके जो भी मन में डाउट है वो हम क्लियर करें, इसी बात की तनख्वाह मिलती है हम लोगों को, आप ये बात मान के चलिए। तो इसलिए कोई भी सवाल हमारे लिए बुरा नहीं है, कोई भी सवाल हमारी ड्यूटी है कि जो भी आपके मन में शंका है उसको जरूर दूर करें। आप सभी फार्मर हैं, आप सभी जो है पशुपालक हैं, तो इसलिए जरूर आपने क्लैरिफिकेशन लेनी है। कुछ आप, जैसे ये लड़के ने पीछे बोला, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मैं डेयरी स्टार्ट करना चाहता हूँ। कितनी बड़ी बात है। डेयरी स्टार्ट करने के लिए कोई 50 गाय थोड़ी चाहिए, 2 गाय से स्टार्ट करो। 16 है, 2 गाय से इनकम होती है, तीसरी डालो, तीसरी आती है, चौथी डालो, इस तरह से मैं एक बात आपसे ये कहना चाहता हूँ, कोई बंदा ऊपर से, प्रभु के पास से बहुत कम ऐसे बंदे हैं कि बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून, जो कि घर के पैदाइशी रईस हैं, अमीर हैं। बड़े बड़े करोड़पति हिंदुस्तान के लीडिंग परिवार हैं आज, वो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट हुए, स्क्रैच से। आप अंबानी जो आज दुनिया में जिनका डंका बजता है, हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमी हैं, धीरू भाई अंबानी ने अपना कैरियर जो है पेट्रोल स्टेशन पे पेट्रोल बेचने के सेल्समैन के रूप में स्टार्ट किया था। इसी तरह से सन फार्मा है, जो कि आज हिंदुस्तान का नंबर 2 रिच मैन है, उसने छोटी सी दवाई की दुकान से काम अपना स्टार्ट किया 1984 से, और बेरली कितने 30 साल हुए हैं, 30 साल में आज वो हिंदुस्तान का नंबर 2 अमीर आदमी है। कोई भी छोटा काम जो है वो धीरे 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 आदमी को बड़ा बनाता है। कोई, आप यहाँ सोलन के व्यापारियों को ले लीजिए, सारे थोड़ी वो उसी तरह से रईस बने। आपके सामने सामने जो ये बुजुर्गवार बैठे हैं, आपने देखा होगा कितनी छोटी सी दुकान से आज वो बहुत बड़ा जो है वो रईस और बड़ा सेठ बन गया, बड़ी उसकी। तो इसलिए मैं कहता हूँ मैं छोटी चीज से स्टार्ट करना है। नई वोकेशन के बारे में आप सकते हैं, मुर्गी पालन के बारे में आप पूछ सकते हैं कि कैसे करें, प्रॉफिटेबल वेंचर कौन सा है, क्या आप कर सकते हैं। खेती बाड़ी में है, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी है, हॉर्टिकल्चर है। आज हॉर्टिकल्चर जो है, सेब अब काफी लो हाइट पे भी बिलासपुर में पैदा करना शुरू कर दिया, तो मैं समझता हूँ सोलन के लोग क्यों नहीं पैदा कर सकते, है ना। वही मैं कहना चाहता हूँ आपको कि अब आपके कंडा घाट में देखिए सेब कितना भारी लगता है, जो इनका प्रोजेनी ऑर्चर्ड है अपने नॉन यूनिवर्सिटी का, केवीके का। तो ये चीजें सारे डाउट अपने क्लियर करने हैं, और यहाँ से 2 दिन बहुत है सीखने के लिए। इस शिविर में पशुपालन विभाग के उप निदेशक अनिल गुप्ता ने पशुपालकों को जानकारी दी कि पशुपालन विभाग हिमाचल प्रदेश से संबंधित पब्लिक सर्विस गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत पशुपालकों को कौन कौन से अधिकार मुहैया करवाए गए हैं, जैसे पशुपालकों को कृत्रिम गर्भाधान सुविधा या पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संबंधी सुविधाएं या बीमारियों से बचने हेतु टीकाकरण संबंधी सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं इसी अधिकार क्षेत्र में आती हैं। 3 सेवाएं ऐसी हैं जो कि सरकार ने पब्लिक सर्विस गारंटी अधिनियम 2011 बनाया हुआ है, और सरकार इस पर आजकल बहुत जोर दे रही है कि पब्लिक को इस बात का पता हो कि उनको गारंटी सहित, और ये हमारे विभाग में नहीं है पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, ये सभी विभागों में लागू किया गया है कि उनको इतने घंटे या इतने दिन या इतने महीने के अंदर अंदर आप जो मांगते हैं वो देना ही देना है, वो आपका अधिकार है। अगर नहीं मिलता है तो आप अपील कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। तो जो हमारे विभाग से संबंधित है, पहले तो मैं पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, हमारे विभाग ने क्या गारंटी दी हुई है, कौन कौन सी सेवाओं की गारंटी दी है, वो आपको बताऊंगा। जो AI है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है,
ये आप कहाँ से कौन प्रोवाइड करेगा? जो आपके नज़दीकी अस्पताल या डिस्पेंसरी होगी। दो टाइप के इंस्टीट्यूशन है ना जी हमारे, एक अस्पताल है, हॉस्पिटल जहाँ डॉक्टर पोस्टेड होता है, और एक औषधालय हैं या डिस्पेंसरी जहाँ पे कि फार्मासिस्ट या पशु औषधि पोस्टेड होता है। हमारी एआई की सुविधा जो है पूरे ज़िले में लगभग उपलब्ध है। जो रेगुलर इंस्टीट्यूशन है हमारे पूरे ज़िले में एआई की सुविधा है। नालागढ़ से लेके तो हमारे कंडाघाट, अर्की सारे में एआई की सुविधा है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की। इसमें कार्य करने की समय सीमा नियत की है सरकार ने। यदि आप अपनी गाय या भैंस को इंस्टीट्यूशन यानी कि डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल में लेके आते हैं तो निपुण कृत्रिम गर्भधानकर्ता द्वारा जांच करके 2 घंटे के अंदर अंदर उसका समय तय किया जाएगा कि कब करनी है ये, कब करना चाहता है वो ये। क्योंकि ऐसा होता है कई बार आप ले आते हैं अर्ली हीट में पशु को, कई बार मिड हीट में होता है तब तो एकदम हो जाएगी ये, कई बार वो लेट हीट में होता है। अर्ली हीट जिसको आप कच्चा बेहतर भी कहते हैं उसमें हो तो यही सफल होने की संभावना कम होती है। तो आपको वो सलाह देगा कि भाई साहब आप थोड़ा 8-10 घंटे बाद करो ये, तो ये वो 2 घंटे के अंदर अंदर डिसाइड करेगा। ये गारंटी है मतलब सरकार द्वारा आपको दी गई। इसमें अगर आपको कोई सर्विस नहीं मिलती है आप शिकायत कर सकते हैं। पशुपालक के घर द्वार पर आपके द्वारा टेलीफोनिकली, मोबाइल पे या लिखित एप्लीकेशन देने के 12 घंटे के अंदर अंदर ये हो जानी चाहिए एआई, ये आपका अधिकार है। लेकिन ये जो फैसिलिटी है ये भी कृत्रिम गर्भाधान करने वाले और सामान और सीमन की उपलब्धता के ऊपर निर्भर करेगी। इसमें अगर आपको कोई कोताही लगती है, सुविधा नहीं मिलती है, तो मैं उसमें एज ए उपनिदेशक पशुपालन सोलन प्रथम अपील अधिकारी हूँ। आप मेरे पास एक सिंपल कागज़ पे लिख के अपील कर सकते हैं कि जी मैंने ये सुविधा मांगी थी और जो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में समय है उसके अंदर मुझे ये सुविधा नहीं दी गई। या तो वो व्यक्ति कारण बताएगा जो जिम्मेदार था इसके लिए, या उसके विरुद्ध कार्रवाई जो है वो विभाग करेगा। ये तो है सरकार ने आपको गारंटी दी हुई है पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 के अंतर्गत ये 3 सेवाएं जो हैं। इसके अतिरिक्त हमारा जो सिटीज़न चार्टर है उसमें भी कुछ सेवाएं हैं, इसके अतिरिक्त हैं वो सेवाएं, वो भी आपका अधिकार है, लेकिन वो गारंटीड अधिकार नहीं है, लेकिन आपका अधिकार है, आप उसमें ले सकते हैं। जैसे कि बाह्य रोगी, आप अपना पशु लेके जाते हैं हॉस्पिटल में, तो उसमें जो है वो पहले आओ पहले पाओ के आधार पे इलाज होगा। मान लीजिए 10 पशु खड़े हैं, जो सबसे पहले आया है तो डॉक्टर की ड्यूटी है सबसे पहले जो आया पहले सेवा उसको दे, जैसे मेडिकल में होता है, जिसकी पर्ची पहले आई उसको दिया जाएगा। और इमरजेंसी केसेस को प्राथमिकता के आधार पे, चाहे वो 10वें नंबर पे आया हो, इमरजेंसी केस है तो हमारा डॉक्टर उसको सबसे पहले देखेगा। इसमें हमारे डेजिग्नेटेड डॉक्टर हैं SDOs जो सब डिवीज़न पे पोस्टेड हैं वेटरनरी डॉक्टर, और जो दूसरे वेटरनरी डॉक्टर वो अधिकृत हैं, और जो हमारे फार्मासिस्ट हैं डिस्पेंसरी में वो भी अधिकृत हैं इलाज करने के लिए, तो वो इसको देंगे। उसमें आपने करना ये है कि जाके आपने पर्ची बनवानी है, पहला काम आपने अस्पताल में पर्ची बनवानी है। बड़े जानवर गाय भैंस की 1 रुपया प्रति जानवर ये सरकार को जाती है। पोल्ट्री के पक्षी जो हैं 10 पक्षियों का 1 रुपया। बैल चाहे वो जोटा हो या काउबुल हो, छेलू हो या बकरू हो, कोई भी हो, इनकी जो कैस्ट्रेशन बदियाकरण या जंदरी लगाना जिसको आप कहते हैं वो 1 रुपया है केवल। और घोड़े का बदियाकरण कराना क्योंकि वो ऑपरेशन से होता है 10 रुपये है, और कुत्ते का ऑपरेशन करवाना इसका नसबंदी का ये 5 रुपये फीस है। इसके अतिरिक्त दूसरी सेवा जिसका आपका अधिकार है सिटीज़न नागरिक अधिकार पत्र के अंदर, वो है वैक्सीनेशन, छुआछूत की बीमारियों से बचाव के टीके। तो ये विभाग का समय नियत होता है हमारा, कौन सा टीका कब लगाना है। कुछ बरसात से पहले लगाते हैं हम, कुछ सर्दियों आने से पहले लगाते हैं। इसके टीके जो हैं ये समय समय पर विभाग द्वारा लगाए जाते हैं। मैं आपको बता दूं हर प्रकार के टीके फ्री हैं, मुफ्त हैं, विभाग की तरफ से सुविधा है ये। और ये आप कभी भी रिक्वेस्ट कीजिए अपने नज़दीकी अस्पताल या डिस्पेंसरी में, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये टीके लगाए जाएंगे, ये अधिकार है आपका।
सिटीजन चार्टर में ये भी अधिकार है। गारंटी नहीं है कि इतने पीरियड में, वो उसमें 3 ही सर्विसेज हैं सिर्फ। उसके बाद पोस्ट बाइट एंटी रेबीज़ टीकाकरण, मतलब आपके पशु को कोई पागल कुत्ता काट गया है, कई बार नेवले भी काट जाते हैं, वो भी हम इसी श्रेणी में गिनते हैं कि हो सकता है इसको रेबीज़ हो जाए, वो भी आपका अधिकार है। जब भी आपको चाहिए, ये टीके भी सरकार द्वारा मुफ्त प्रोवाइड किए जाते हैं, 5 टीके लगते हैं ये, तो आप उसमें सिर्फ कुछ नहीं करना होता है, अस्पताल में जाके पर्ची बनवाइए और रिटर्न रिक्वेस्ट कर दीजिए कि या पर्ची बनवा लीजिए या जानवर दिखा दीजिए, या घर पे लगवाना है तो एक एप्लीकेशन दे दीजिए। और इस टीके का मैं आपको बता दूं कि जितना जल्दी लगे उतना जल्दी अच्छा होता है, उतना कम होता है बीमारी होने के चांस। जिस दिन आपको पता लगे कि मेरे इसको पागल कुत्ते ने काटा है, एकदम उसको लगवाइए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है कुत्तों के अलावा। अगर आपके कुत्ते को लगना है तो उसमें सरकार ने फीस इसकी तय की है डोज की। बाकी भेड़, बकरी, गाय, भैंस, बैल, इन सब के लिए ये मुफ्त है टीकाकरण, ये भी आपका अधिकार है। अब एक है डेथ सर्टिफिकेट, मृत्यु प्रमाण पत्र। कई बार ऐसी दशा आ जाती है कि पोस्टमार्टम संभव नहीं हो पाता है किसी भी कारण से, दूर है, पशु सड़ गया है, डॉक्टर नहीं मिल रहा, छुट्टी पे है, तो उसमें जो हमारे फार्मासिस्ट हैं उनको भी अधिकार है। डॉक्टर तो दे ही सकता है मृत्यु प्रमाण पत्र, लेकिन फार्मासिस्ट भी मृत्यु प्रमाण पत्र जो है वो आपको देख के उसका हुलिया लिख के जारी कर सकता है। तो कई बार अगर ऐसा अगर हम कर पाएँ कि हम पोस्टमार्टम या शव परीक्षण ना करवा पाएँ तो हम डेथ सर्टिफिकेट भी वो दे सकते हैं। तो वो आपको एडिशनल ये है कि वो पशु औषधालय में जो फार्मासिस्ट नियुक्त है वो भी दे सकता है उसको, डॉक्टर के अलावा। तो ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये प्रमाण पत्र देना भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, अधिकार है आपका। सरकार ने सिटीजन चार्टर में, नागरिक अधिकार पत्र में वायदा किया हुआ है हमारे विभाग ने। वैसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो बता दूं आपको कि अधिकतम डॉक्टर को देना 3 दिन में ज़रूरी है। 3 दिन के अंदर से ज़्यादा नहीं लटका सकता वो आपको। मान लीजिए आज पोस्टमार्टम हुआ है तो उसको 3 दिन बाद आपको रिपोर्ट जो है उसकी देनी है। पशुधन से लाभ तभी पशुपालक अर्जित कर सकते हैं यदि पशुधन स्वस्थ रहे और उन्हें समय पर संतुलित आहार दिया जाए। किंतु पशुधन से अगर आप फायदा लेना चाहते हैं तो सर्वप्रथम पशुपालकों को यानी आपको जागरूक होने की जरूरत है। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परिश्रम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन तू फिर आए ना। माँ देखो, बापू हमारे लिए शहर से छतरी लाए हैं, कितनी अच्छी है। हाँ लाडो, अब तू बरसात से बची रहेगी। और ये ले हमारे घर की छतरी, हमारे खेतों की छतरी और हमारे भविष्य की सुरक्षा की छतरी। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे भगवान, ये फसल बीमा है। सूखा, बाढ़, आंधी, तूफान या कीड़ों व रोगों से फसल अगर बर्बाद हो जाए तो उस कम फसल की भरपाई सरकार की बीमा योजना द्वारा की जाएगी। बीमा में खर्च कितना आया? बहुत कम। प्रीमियम चुकाने में सरकार से मदद भी मिली। भारत सरकार की फसल बीमा योजनाओं के तहत अधिसूचित खाद्य फसलों जैसे चावल, गेहूं, तिलहन, वार्षिक बागवानी फसल व व्यावसायिक फसलों जैसे गन्ना,
कपास आदि और नारियल का फसल बीमा किया जाता है। प्रीमियम चुकाने में सरकार द्वारा वित्तीय सहायता भी दी जाती है। फसल बीमा योजना के लिए संपर्क करें अपने जिला कृषि अधिकारी, कृषि सहकारी समिति या निकटतम बैंक शाखा से। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें किसान कॉल सेंटर के राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर। अरे वाह, क्या छतरी है। फसल बीमा योजना का लाभ उठाएं, भविष्य सुरक्षित करें।